नमस्कार, मैं हूं मोहन नायक। आप देख रहे हैं कैथल टीवी। और एक आज किसान की धान को लेकर, फसल को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हम आपके सामने करने जा रहे हैं, जिसका खुलासा भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप के युवा प्रदेशाध्यक्ष विक्रम कसाना जी करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि किसान की धान एमएसपी पर तो ज़रूर बिक रही है और एमएसपी पर धान जो है वो खरीदी भी जा रही है, लेकिन किसान को एमएसपी का रेट नहीं मिल रहा। इसका खुलासा आज विक्रम कसाना जी करेंगे। इन्हीं से जानेंगे, इन्हीं की जुबानी आखिरकार पूरा मामला क्या है, क्योंकि विक्रम कसाना भी अपनी फसल बेच कर आए हैं। उनसे जानेंगे कि क्या उनको दिखा और क्या ये कहना चाहेंगे। विक्रम कसाना जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। क्या पूरा मामला है? क्या लगातार किसान एमएसपी की मांग कर रही है, लेकिन कागजातों में एमएसपी पर किसान की धान बिक रही है, लेकिन किसान को उसके रेट नहीं मिल रहे। क्या खुलासा आप करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो एमएसपी का डिंडोरा सरकार पीटती है कि एमएसपी, जैसे दुष्यंत चौटाला जी कह रहे हैं एमएसपी थी, है और रहेगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, एमएसपी ना तो कभी थी, ना कभी होगी और ना ही कभी रही। और अगर कानून भी बन जाता है तब भी किसान के लिए एमएसपी नहीं होगी। अब भी अगर बात करें पूरे हरियाणा की मंडियों की, मात्र 1% असली किसान की एमएसपी बिकी है। 99% धान बिकी तो एमएसपी पे है, लेकिन वो बिकी है राइस मिलर की, वो बिकी है खरीद एजेंसियों की। उसके पीछे कारण क्या है कि मान लो 1960 एमएसपी का रेट है, 1800 रुपये, 1750 रुपये, 1850 रुपये में जो बिकी, जो गैप है 160 का, 150 का, उस गैप का किसान से पहले ही चेक ले लिया जाता है। नहीं, एक मिनट, मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगा। सरकार ने कहा है डायरेक्ट किसान के खाते में पैसे आएंगे। जब डायरेक्ट किसान के खाते में पैसे आएंगे तो 1960 रुपये के हिसाब से अगर फसल बिकी है तो किसान के खाते में 1960 रुपये के हिसाब से पैसे आएंगे। आड़ती और सेलर कैसे पैसे ले जाएगा? यही मैं बात बताना चाहता हूँ। किसान के खाते में 1960 रुपये के हिसाब से पैसे आएंगे और किसान की धान बिकी है 1800। 160 का जो गैप है, उस गैप का एडवांस में आड़ती द्वारा चेक ले लिया जाता है और वो चेक बाद में राइस मिलर को और खरीद एजेंसियों के बीच में आपस में जो बंदर बांट होती है इनकी, वो कर दिया जाता है। किसान की धान तो 1800 रुपये में ही बिकी है, लेकिन अगर एमएसपी पे किसी की बिकी है तो वो मिलर की बिकी है और वो खरीद एजेंसियों की बिकी है, किसान की एमएसपी पे नहीं बिकी। एक बड़ा जानकारी इसमें खुलासा करते हुए नजर आ रहे हैं विक्रम कसाना, क्योंकि 1960 रुपये में किसान की फसल सरकार को बेची जा रही है या राइस मिलर आड़ती खरीद रहे हैं, लेकिन किसान के खाते में जो पेमेंट आएगी वो 1960 रुपये के हिसाब से आएगी, लेकिन आड़ती और मिलरों द्वारा किसानों से चेक लिए जा रहे हैं। इस तरह की बात जो है विक्रम कसाना जी कहना जा रहे हैं। लेकिन अब विक्रम कसाना जी, इसका कोई सबूत है कि किसानों से चेक लिए जा रहे हैं? क्या आपकी फसल थी, आपने ही फसल बेची है, क्या आप लोगों के चेक लिए गए हैं, किसी किसान के चेक लिए गए हैं? देखिए, जैसे मेरा जैसे कोई किसान यूनियन संगठनों में काम कर रहा है, उनके साथ शायद ये लोग डर की वजह से या ये लोग कंप्लेंट कर देंगे, ये लोग आवाज़ उठा देंगे, शायद ऐसा ना हो। लेकिन जो आम किसान है, जो आड़ती के नीचे दबा हुआ है, उस किसान के साथ करते हैं। लेकिन किसान भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि किसान जो है वो आड़ती के नीचे लेन देन का तमाम तरह के जो कारण है वो दबा हुआ है। लेकिन इस बार आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं, इस बार धान के सीजन के बाद, जिस तरह पिछली बार धान घोटाला, हर साल धान घोटाला होता है बहुत बड़ा, लेकिन इस बार भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, सीजन के बाद एक बहुत बड़ा घोटाला इस पूरे प्रदेश की बात करें और अगर जिला कैथल की बात करें, आप लोगों के चैनल के माध्यम से जनता के सामने लेकर आने का काम करेंगे। सरकार को भी अपील नहीं करते, सरकार को चेतावनी देते हैं कि आप इस जो हर बार के धान घोटाले हैं उनको सरकार ने उनके ऊपर क्या संज्ञान लिया। इस बार भी जो बहुत बड़ा धान घोटाला होगा, हम लिखित में सबूत देंगे, बिल्कुल सबूतों के साथ ये बात बताएंगे, लेकिन सरकार उस पर कुछ नहीं करेगी। जब किसान की फसल 1960 में बिक रही है, 1800 रुपये का रेट किसान को बताया जा रहा है और उसे चेक लिया जा रहा है, किसान क्यों चेक दे रहा है? मैं बता तो रहा हूँ, किसान का कई तरह के कारण होते हैं कि आड़ती से एडवांस में पैसे लिए होते हैं, तमाम तरह के लेन देन जो किसान करता है, और उस जो ताना बाना आड़ती और किसान का बना, जिसको ये सरकार तोड़ना चाहती है, उस ताना बानने के तहत ये जो गैप है, ये उस गैप के एडवांस में चेक किसान मजबूरी में कह लीजिए, दबाव में कह लीजिए, किसी तरह से वो देने पर मजबूर हो जाता है। और जब उसकी फसल खरीदी जाती है कि आपकी फसल तो 1800 है, 1850 है, तब उससे पहले ही एडवांस में ये वादा ले लिया जाता है कि आप कहीं नहीं बोलोगे, आप किसी को कुछ नहीं कहोगे, अगर आप कहोगे तो फिर हम आपकी खरीदेंगे नहीं। तो इस डर में, इस दबाव में किसान वो गैप का जो चेक है वो दे देता है। यानी कि अब किसान को जो उसकी फसल है उसकी बिकाने के लिए भी दबाया जा रहा है। बिल्कुल निश्चित तौर पर पहली बार इस सरकार में, पहली बार इन 7 सालों में पहली बार, और खासकर इस बार ये तो सुना था कि डीसी रेट की नौकरी के लिए मंत्री, एमएलए और सांसदों के फ़ोन करवाए। ये भी सुना था कि खाद दवाई के लिए एमएलए मंत्री के फ़ोन करवाए। ये भी सुना था कि नोटबंदी के समय नोट बदलवाने के लिए बैंकों के मैनेजरों के पास सरकार के लोग फ़ोन करें। आप
आपके चैनल के माध्यम से ईमानदारी से 10 किसान मैं आपके सामने पेश कर सकता हूँ। इस सरकार में पहली बार ऐसा होता है कि किसान को अपनी धान बेचने के लिए एमएलए, मंत्री और सांसद का फोन करवाने पड़ रहे हैं, उसके बावजूद भी उनकी डेयरियां नहीं बिक रही। यानी सिफारिश के तहत अब फसल बिक रही है। सिफारिश के तहत फसल नहीं बिक रही, सिफारिश तो मंत्री सांसद कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसान की धान नहीं बिक रही। मंडियों में औने पौने दामों में लुटा जा रहा है। जिस तरह से मौसम खराब है, मंडियों में धान भीग चुकी है, पूरी मंडियों में इस कदर फसल की बेकदरी है कि किसान दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। लेकिन उसकी फसल को जो गाढ़े 6 महीने की खून पसीने की उसकी कमाई थी, उसको कोड़ियों के भाव में ये लूटने की लोग ये साजिश कर रहे हैं। और बिल्कुल धड़ल्ले से पूरे प्रदेश में किसान की औने पौने दामों में पीले सोने को लूटा जा रहा है। बिल्कुल, एक तरफ की सरकार किसान को परेशान कर रही है फसल ना खरीद कर, और वहीं पर आप ये देखिए किस तरह से किसान को अब लूटा जा रहा है। लगातार किसान को लूटने की नई नई तरकीबें सामने आती हैं, और अब उसका खुलासा विक्रम कसाना ने भी किया है कि किसान की फसल एमएसपी पर तो खरीदी जा रही है 1960 रुपये के रेट से, लेकिन किसान से चेक लिया जा रहा है, और उस चेक को जब किसान के खाते में फसल पेमेंट आएगी तो उसके बाद उस चेक के माध्यम से जो रेट का डिफरेंस है वो उस व्यक्तियों द्वारा निकाल लिया जाएगा जिनके द्वारा बीच में रहकर फसल के जो रेट का जो डिफरेंस है वो तय किया गया था। लेकिन एक बड़ी जानकारी इस समय विक्रम कसाना ने दी है कि एमएसपी को लेकर किस तरह से फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, और एमएसपी का जो रेट है वो किसानों के खाते से किस तरह वापस लिया जाएगा, और किसानों को एमएसपी पर धान न देकर उनसे चेक जो है वो लिए जा रहे हैं, ताकि उनसे जो एमएसपी से कम रेट जो दिया गया था और एमएसपी की जो रेट की कीमत जो किसान के खाते में आनी है वो निकलवाई जा सके।